स्टूडेंट, आई एम रोहित श्रीवास्तव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मर्चेंट नेवी के पहले कैरियर ऑप्शन डिप्लोमा नॉटिकल साइंस डीएनएस के बारे में। तो तुम सारे के सारे रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज हम लोग डीएनएस का डिटेलिंग पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है हम लोग का जो ये कैरियर ऑप्शन है कौन सा, ठीक है, IMU CET का एंट्रेंस एग्जाम। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा कि नंबर 1 अभी फ्यूचर में होने वाले मई और जून, ठीक है, इस मंथ में 2026 में तुम्हारा IMU CET का एग्जाम लाइनअप रहेगा, ठीक है। तो इस एग्जाम की तुम्हें प्रिपरेशन कर इस एग्जाम को क्रैक करना होगा। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक। पहले जब ये एग्जाम तुम्हारा क्रैक हो जाएगा तो इस एग्जाम के क्रैक करने के साथ साथ में तुम्हें 2 and 3 प्रोसेस, इट मीन्स की 1 इज कॉलेज टेस्ट एंड मीन्स कॉलेज एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट, एंड second thing is what, company sponsorship test. These all things you need to clear, okay. How you are able to beat these exam, कैसे होगा, तो कैसे क्या होगा, तुम लोग YouTube चैनल को फॉलो करते रहो और जो है एक बार हमारे कंटेंट को रिवाइज करते रहो और उससे सेट हो जाएगा मामला, ठीक है। तो पहला सिस्टम में आया कि IMU CET का, देन कॉलेज का, देन कंपनी का। अब ये तीनों एग्जाम को पास आउट करने के बाद में देन यू पीपल आर एबल टू क्लियर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कोर्स नेम्ड एज अ DNS, ओके। DNS की तरफ जाने का ये हमारा पहला रास्ता रहेगा, ठीक। अब इस पहले रास्ते में तुम्हारे को क्या क्या हर्डल्स आएंगे वो देख लिया जाए। तो DNS कोर्स तुम्हारा कंडक्टेड बाय कॉलेज से पढ़ाई शुरू होगी और ये चलेगा तुम्हारा 12 मंथ का कोर्स। तो 12 मंथ का कोर्स रहेगा, इट मींस 2 सेमेस्टर एग्जाम प्रोसेस रहेगा। तो 2 सेमेस्टर एग्जाम प्रोसेस में 6 मंथ फर्स्ट 6 सेमेस्टर, 6 मंथ नेक्स्ट 6 सेमेस्टर। दिस कंटेन्स 6 सब्जेक्ट, दिस कंटेन्स 6 सब्जेक्ट। सो दिस विल बी द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के एंड तक तुम्हें करीब ये पेपर पास आउट करके अपने को सेफ साइड पर डिग्री ले लेनी है डिप्लोमा नॉटिकल साइंस की, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में तुम लोग जब करोगे अपने पहले एज क्राइटेरिया भी क्लियर कर लो तुम लोग, ठीक है। एज क्राइटेरिया में 17 to 25, इन फ्यू ऑफ द केसेस इट विल बी ±2 ईयर रहेगा, ठीक है। तो ऑल दोस कैंडिडेट जिनका 60% PCM में बन रहा हो एंड कॉम्बो में हमारे पास में कैंडिडेट का 60% और इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका 50+% ऐसा हो, ठीक है। तो दे आर विलिंग, सो दे में ज्वाइन मर्चेंट नेवी DNS कोर्स, मर्चेंट नेवी DNS कोर्स। अब ये तो हो गई एज क्राइटेरिया की बात, और एज क्राइटेरिया के बाद में हम लोग इसको फ्लो चार्ट से भी क्लियर करेंगे। पहले तो तुम लोग ये क्लियर कर लो कि करना कैसे है, ओके। देन नेक्स्ट फ्यूचर रेम्यूनरेशन की बात कर ले। तो पहला तो तुम लोग क्या करोगे कि 12 मंथ तो तुम्हारे हो जाएंगे, है ना, स्टडी पीरियड। देन यू पीपल विल 6 मंथ एज अ ट्रेनिंग। सो इसमें कोई पैसा ना मिलेगा तुम लोग, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 6 मंथ ट्रेनिंग, दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्री शिफ्ट ट्रेनिंग, ओके। तो प्री शिफ्ट ट्रेनिंग के बाद में यू पीपल विल गो फॉर द जॉब पैरोल एट कंपनी स्ट्रक्चर, जिसका कि तुम लोगों ने स्पॉन्सरशिप पास किया हुआ था। एंड देन नेक्स्ट अपकमिंग 1.5 year, इट मींस 18 month training you people will complete, and after finishing this 18 month training module you people are eligible to bid the next exam which is called second mate exam, okay। तो second mate के एग्जाम के लिए तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे और जब तुम ये एग्जाम पास कर लोगे तो they will give you the award
अरे अवार्ड में मतलब जो है देखो भी क्या मिलेगा ना, अवार्ड ऑफ बीएससी नॉटिकल साइंस डिग्री। ओके, तो मीन्स इफ यू पीपल विल डू गुड एफर्ट बाय परसुइंग दिस कोर्स डीएनएस डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, तो मेरा कहना है कि 12 plus 6 18 plus 18, it means within a 3 year you people have a safe side degree of BSc nautical science and you will turn into the third officer as a job variable। okay, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अपने एक बार जाकर फ्लो चार्ट से क्लियर करेंगे और फिर हम लोग उसके रेम्यूनरेशन और सैलरी पैकेज पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है जॉब पैरोल का, ठीक है, तो देखो तुम्हारे को जो है एंड ऑफ द डे ऑल द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी बिकॉज ऑफ दे वांट टू टर्न इनटू क्या, कैप्टन बनना चाहते हैं हम लोग। तो जब हमें कैप्टन बनना है तो कैप्टन बनने के दो वे हो गए, वन इज अ टेक्निकल विंग, वन इज अ नॉन टेक्निकल विंग डूइंग बाय द डेक ऑफिसर्स। तो अगर डेक ऑफिसर बनना है तो इधर वाला फ्लो चार्ट वर्कआउट करेगा और अगर इंजीनियर बनना है तो इधर वाला फ्लो चार्ट वर्कआउट करेगा। अब आओ देखते हैं कि दोनों फ्लो चार्ट में तुम्हारे को क्या क्या क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने वो जो मैंने अभी बोला था, ठीक है, जब तुम लोगों ने 12th पास करके डीएनएस का एग्जाम पास करके और कॉलेज और टेस्ट है ना स्पॉन्सरशिप पास करके यू पीपल विल सर्व एज अ डेक कैडेट, देन यू पीपल विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी सीमैन। तो तुम सारे के सारे ऑर्डिनरी सीमैन रहोगे और ऑफिशियली तुम्हें सिंगल लेयर येलो पट्टी वाला हॉरिजॉन्टल पट्टी वाला बैच अलाउड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट डेक कैडेट। डेक कैडेट के बाद में तुम लोग क्या करोगे कि अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद और सेकंड वेट का एग्जाम पास करने के बाद यू विल टर्न इनटू द थर्ड ऑफिसर। जब तुम लोग थर्ड ऑफिसर बन जाओगे तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ एबल सीमैन। ओके, मींस अब लगेगा कि तुम काम करने वाले आदमी हुए हो। ठीक है, देन फिर इसके बाद में थर्ड ऑफिसर के बाद में यू पीपल विल गेट प्रमोटेड फॉर द सेकंड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर पर्सन्स will be treated as a pumpman or bosun। okay, then after that you people will come at a same level where the person who are entering in this profession merchant navy में कुछ लोग स्टीवर्ड्स, कुक, चीफ स्टीवर्ड्स, कैटरिंग सर्विस ऑफिसर ये वाले से भी कैप्टन रैंक पर मूव करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कैप्टन रैंक पर मूव करने के मतलब मेरा तुमको ये कहना है कि कैटरिंग ऑफिसर एंड सेकंड ऑफिसर दे बोथ आर इन सेम रैंक। ओके, देन आफ्टर दैट दिस पर्सन विल नॉट गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, ये यहीं पर जॉब इसकी स्टॉप हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे कि बिकॉज यू पीपल आर टर्न इनटू द सेकंड ऑफिसर, तो अब तुम लोग क्या करोगे, इसके बाद प्रमोट हो गए चीफ ऑफिसर पर। स्ट्रिप्स काउंट देखते चलो, पहले में हॉरिजॉन्टल सिंगल स्ट्रिप, फिर वर्टिकल है ना, फिर उसके बाद 2 स्ट्रिप, देन चीफ ऑफिसर 3 स्ट्रिप, देन उसके बाद में यू पीपल विल टर्न इनटू द कैप्टन। तो कैप्टन कंटेन 4 स्ट्रिप, येलो कलर बैच यहाँ पर तुम्हारे को मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का। देन तो ये रहेगा तुम्हारे को मर्चेंट नेवी में जाने का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मेरा तुमको गुड एडवाइस क्या है, अब नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम है अगर उसके रोड मैप पर वर्कआउट करें, यानी ऑल दोस कैंडिडेट जिन्होंने अभी नवंबर और दिसंबर में हमारा जो है यूट्यूब वीडियो या हमारा गाइडेंस पर फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो तुम सारे के सारे अभी कैसे करोगे उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना है कि नंबर 1 है ना, नंबर 1 पहले तो हमारे पास एक कैंडिडेट है जो XII है ना, यानी 12 बोर्ड एग्जाम पर लगा हुआ है। ठीक है, और एक सेकंड कैंडिडेट है जो हमारा XII 12th बोर्ड एग्जाम पास आउट है, पास आउट। ठीक, तो भाई जो पास आउट हो चुका है दे मे कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट फॉर गेटिंग गुड प्रिपरेशन इन दिस मर्चेंट नेवी कोर्स ऑप्शन। ओके, मतलब जो बोर्ड एग्जाम पास कर गए हो वो तुम्हारे पास में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी तुम्हारे पास मोटा मोटा 6 मंथ तो मुझे यही दिख रहा है। ठीक है,
तो मेरा तो कहना है कि तुम सारे के सारे चले आओ, एकेडमी ज्वाइन करो आकर, ठीक है। और आकर एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में क्रैक मर्चेंट नेवी, है ना, आकर ज्वाइन करो एंड देन उसके बाद में तुम अपना 3 कोर्सेज के लिए, नंबर 1 डीएनएस की प्रिपरेशन, नंबर 2 स्पॉन्सरशिप के लिए, नंबर 3 देन कॉलेज टेस्ट के लिए एंड नंबर 4 IMU CET के एग्जाम के लिए, इन सब के लिए तुम आकर हमारा ऑफलाइन बैच कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑफलाइन बैच। तो मेरा इसलिए कहना है ऑफलाइन बैच कि तुम थोड़ा सा हमारी गाइडेंस में रहोगे तो बढ़िया इजीली कर ले जाओगे, ठीक है। अब बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स के एग्जाम की डेट शीट आ गई है, ठीक है, डेट शीट। तो डेट शीट के अकॉर्डिंगली अगर तुम लोग बात करोगे तो फ्यू ऑफ यू हैव अ डेट फ्रॉम द लेट्स सपोज 12 ऑफ फेब टिल 15th ऑफ मार्च, है ना। कुछ की डेट रहेगी तुम्हारी 12th ऑफ फेब से लेकर 30th यानी 28 ऑफ फेब। कुछ का डेट रहेगा हमारे पास में 1st ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा एंड 15th ऑफ मार्च, यानी 15th मार्च वो लास्ट डेट होती है जबकि सबका एग्जाम फिनिश हो जाता है। तो ऑल दोज स्टूडेंट हु आर विलिंग टू ज्वाइन फॉर दिस मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन, तो वो क्या कर सकते हैं कि इसके बाद में भी हमारे पास में 15th मार्च से लेकर 15th मई, अगर मई में एग्जाम हुआ तो 1 मंथ और अगेन 15th मई टिल 15th जून, अगर जून में एग्जाम हुआ तो 2 मंथ। अब एक प्रिपरेशन का मॉड्यूल है कि 2 मंथ में प्रिपेयर किया जाए और एक प्रिपरेशन का मॉड्यूल है कि ये, तो जो 12th पास हो गए हैं जिनको मर्चेंट नेवी में डेक ऑफिसर कैप्टन बनना है वो तो अपने ऑफलाइन कोर्स मॉड्यूल पे आ जाए, ठीक है। और जो 12th वाले हैं, यू पीपल जस्ट गो एंड गिव योर बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम आफ्टर गेटिंग अ गुड परसेंटेज लाइक अ 60% विद अ PCM in your board exam, then you people are most welcome, can come and join us for our crash course which we are going to run by this 15th of March. And those candidates who are joining us earlier, then we are starting this crash course earlier 3 months then your IMU CET paper. Okay, so तुम्हारे का रोड मैप फिर से बताता हूँ मैं, यानी तुम लोग जो 12th रनिंग कैंडिडेट रहोगे तो तुम लोग क्या करो कि उधर 2 मंथ में आने से पहले तुम क्या क्या करके आना वो सुन लो। एक तो भाई अपना पासपोर्ट बना के आना, पासपोर्ट नंबर 1। नंबर 2 तुम्हारे को क्या है कि IMU CET का फॉर्म आ जाएगा, है ना, कब, दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2025 में, तो एक इसको फिलअप करके आना तुम लोग, ठीक है। थर्ड, जो कॉलेज तुम्हें पसंद हो, है ना, उनका फॉर्म तुम्हारा जो है उसी मार्च मंथ में रिवील हो जाएगा, ठीक है, तो उसके फॉर्म्स फिलअप करके आना हमारे पास में, ठीक। एंड इतना सब कंप्लीट करने के बाद में वी विल टेल यू कि कौन सी कंपनी कौन सा फॉर्म कैसे क्या फिलअप करेंगे, इजीली हमारा क्लियर हो जाए बिफोर टाइम। ओके, तो ये तुम्हारा एक प्रोसेस है ना। अब अगर तुम में से कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट हु वांट टू ज्वाइन दिस मर्चेंट नेवी, ओके, मर्चेंट नेवी कोर्स, तो भैया उसके लिए क्या है कि PCM यानी कि अगर वो साइंस बैकग्राउंड का BSc किया हुआ कैंडिडेट है तो परसेंटेज तुम्हारी डिक्रीज हो जाती है, 55% का तुम्हें स्कोर करना है और चले आना है, और उसके बाद में तुम्हें कॉलेज और कंपनी के टेस्ट को पास आउट करना है और उसके बाद में इजीली तुम्हारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो मेरा तुम्हारे को ये कहना है कि ऑल दोज स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस वीडियो, है ना, अब तुम्हारे मन में है कि कैसे प्रिपेयर करें, तो कोर्स हमारे पास तो दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, बट वी आर विलिंग दोज कैंडिडेट हु आर कमिंग ऑफलाइन दे मे जॉइन अस बाय द 15th ऑफ नवंबर से उठाकर ज्वाइन कर लो, एंड जो 12th बोर्ड वाले हैं वो उठाओ हमारे को 15th ऑफ मार्च से ज्वाइन कर लो, है ना, XIL बोर्ड रनिंग कैंडिडेट। ऑनलाइन वाले तो हमारे पास में क्या है कि ईच मंथ 15th वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच, तो तुम क्या कर सकते हो कि ये जो हमारा बैच साइज रहेगा इसका हमारे पास में डेली, है ना, जैसे 2 मंथ का स्ट्रक्चर है तो 2 मंथ के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 4 मंथ का स्ट्रक्चर है, तो इस 4 मंथ के स्ट्रक्चर में हम डेली तुम्हारे को 2 आवर का क्लास सेशन देंगे और ये सिंगल सब्जेक्ट बेस्ड क्लास रहेगा।
और जैसा जहां पर मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो जिसको प्रिपेयर करना है फॉर द मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और लिंक नीचे जो तुम्हारे को जो इससे रिलेटेड डिटेल चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तुम लोग उसको क्लिक करो, लिंक को फिलअप करो और इजीली तुम हमारे से कनेक्ट करो और हमारे जो मेंटर्स हैं, एजुकेशन मेंटर्स है ना, वो तुम्हारी क्वेरी को सॉर्ट आउट करते हुए तुम्हें इस कैरियर ऑप्शन में जो डाउट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्लियर कराने में हेल्प करेगा। ओके, तो कैंडिडेट आज के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से तुम लोग प्रिपेयर करने पे लगो, है ना, टू बीइंग अ मर्चेंट ऑफिसर। ओके, तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए पहले तो तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस पढ़ाई पर लगो और बढ़िया तरीके से, है ना, जुटो। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट कैंडिडेट।